हेलो आशु। ओके, मैं तुम्हें पहले लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिक एक्सपेंशन तीनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी लीनियर, सॉरी अबाउट दैट डॉग, इग्नोर करना प्लीज़। लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है ना, देखो लीनियर एक्सपेंशन में मैंने एक पर्टिकुलर लेंथ ले ली। अरे लीनियर एक्सपेंशन में मैंने एक पर्टिकुलर लेंथ ले ली। सपोज़ मेरे पास एक मेटालिक रोड है, मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ। मेरे पास एक मेटालिक रोड है और इतनी लेंथ है उसकी। ओके, इतनी लेंथ की मेटालिक रोड है। सपोज़ मैंने ये पेन ले लिया एंड ये पेन एक मेटालिक रोड है। अब जैसे जैसे मैं इसको हीट करूँगा वैसे वैसे ना ये इस तरफ एक्सपैंड होने लग जाएगा। ठीक है, इस तरफ से इस तरफ और यहाँ से ऐसे। तो क्या हो रहा है, लेंथ में एक्सपेंशन हो रहा है। किस में? लेंथ में। ओके, सो ये होता है लीनियर एक्सपेंशन। अब अगर हम बात करें सुपरफिशियल एक्सपेंशन की, सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए सपोज़ मेरे पास ये है, क्या लूँ, कोई बुक समथिंग, डू आई हैव अ पेज। ओके, सपोज़ मेरे पास ये बोर्ड है, ठीक है। और ये जो बोर्ड है, सॉरी अबाउट दिस क्रैक, ये जो बोर्ड है ये सपोज़ एक मेटालिक बोर्ड है। ओके, ये मेटल की शीट है एंड जैसे ही मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ तो ये क्या होगा, ये ऐसे भी एक्सपैंड होगा और ऐसे भी होगा। लाइक इस वे में भी एक्सपैंड होगा, यहाँ से भी एक्सपैंड होगा और यहाँ से भी एक्सपैंड होगा, यानी दो एक्सेस पर। देखो लीनियर में सिर्फ एक एक्सिस पर एक्सपेंशन हो रहा था, है ना, और इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक्सिस पर, वाई एक्सिस भी एक्स एक्सिस भी। ठीक है, लेंथ में भी एक्सपेंशन और ब्रेड्थ में भी एक्सपेंशन। तो ये ऐसे बढ़ेगा। इफ़ यू हैव एडिटेड पिक्चर्स इन एनी काइंड ऑफ एडिटर तो उसमें तुमने देखा होगा, अगर हम कॉर्नर से एक्सपैंड करते हैं तो वो क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों एक्सपैंड होती हैं, वो पूरा एक्सपैंड होता है। तो उस तरह से होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब बात आती है क्यूबिकल एक्सपेंशन की। देखो क्यूबिकल में क्या होता है ना, let's take another example. Let me search for something. Fine, this is nice. Yes. सपोज़ मेरे पास ये एक कवर है, ओके, स्पेक्टिकल्स का। ये क्यूबिकल है, ठीक, मतलब क्यूबिकल नहीं है, सपोज़ क्यूबॉइड कह लो। वैसे क्यूबॉइड शेप भी नहीं है एग्जैक्टली, इसको इतना इतना मान लो, ये क्यूबॉइड है। इसको अगर मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ तो देखो क्या होगा ना, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि ये अंदर से होलो है, खाली है। ठीक है, तो क्या होगा, खाली ना भी हो तो भी इसका वॉल्यूम एक्सपैंड ज़रूर होगा। लाइक ये लेंथ में भी बढ़ेगा, ब्रेड्थ में भी बढ़ेगा और हाइट में भी बढ़ेगा, है ना। देखो ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, या ये लेंथ, सॉरी ये लेंथ हो गई एंड ये ब्रेड्थ हो गई। ये वाला हिस्सा ब्रेड्थ हो गया इसका, ये वाला हिस्सा ब्रेड्थ है, ये वाला हिस्सा लेंथ है और ये वाला हिस्सा जो ऐसे है ये वाला, ये हाइट है। तो ये तीन एक्सिस पर एक्सपैंड हो रहा है, यानी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपैंड होता है और उस वॉल्यूम के लिए हम इसको क्या कहते हैं, क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, सो ये होता है लीनियर, सुपरफिशियल एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की। मोस्ट सॉलिड्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड ड्यू टू इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, ये हमने किया था। एक्सपेंशन इन सॉलिड्स टेक्स प्लेस इन ऑल डायरेक्शंस, ये भी हमने किया था, अभी हमने देखा। द साइज ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, पूरा का पूरा साइज ऑफ सॉलिड का इंक्रीज हो जाता है। ओके, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अब हमने एक एक्टिविटी की है ये दिखाने के लिए। ओके, अब हमने रेलवे ट्रैक्स वाला कर लिया था, यूजफुल एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स कर लिया था। अब हमें एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स करना था, राइट? नहीं, कर चुके थे हम। टेम्परेचर भी कर लिया था, मेजर इन टेम्परेचर। ओके, या एग्जैक्टली हमने क्या किया था, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। हमने शायद केल्विन स्केल नहीं किया था, चलो मैं तीनों एक बार कराता हूँ। सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में हमने देखा था किसने किया था, एंड्रे सेल्सियस नामक एक साइंटिस्ट था जिसने इसको बनाया था। एंड इसके अंदर 100 डिविजन्स होती हैं स्केल के अंदर। तो इसीलिए उसने इसको क्या कहा था, सेंटीग्रेड, बिकॉज सेंट वर्ड जो है वो CENT वाला सेंट वर्ड जो है वो 100 के लिए यूज़ होता है। टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज सेल्सियस। हम इस स्केल पे जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। एंड हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। जो आइस है, देखो जब भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमें एक लोएस्ट पॉइंट चाहिए और एक हाईएस्ट पॉइंट चाहिए, है ना। तो जिस पॉइंट पर आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाए वो पॉइंट हमने लिया था लोएस्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। और जिस पॉइंट पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, गैशियस फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाए, वो हमने लिया था कौन सा पॉइंट, मैक्सिमम सेल्सियस स्केल के लिए, और वो कौन सा है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसके अंदर 100 डिविजन्स हैं। सॉरी
नाउ लेट्स कम टू फ़ारेनहाइट स्केल। देखो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, गैब्रियल फ़ारेनहाइट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इस स्केल को बनाया था और इसमें हम डिग्री फ़ारेनहाइट्स में जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है ना, जिसमें हम अपना बुखार मेजर करते हैं, वो फ़ारेनहाइट में नापता है। और हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट्स। एंड सबसे कम फिक्स जो होता है पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, देखो हमने देखा था सेल्सियस में क्या था, 0 और 100 जो फिक्स पॉइंट थे, लोअर और मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोएस्ट पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट्स होता है, इससे नीचे वो नहीं जाता। एंड मैक्सिमम होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट्स। ओके, तो लोएस्ट हो गया 32 एंड हाईएस्ट हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट्स। अब बात आती है केल्विन स्केल की। केल्विन स्केल में जो है हमारा एक लॉर्ड केल्विन नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको बनाया था। एंड इसमें क्या होता है ना, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन उनको हम मेजर करने के लिए अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत लो टेम्परेचर्स हो जाते हैं। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, -273 से +273 तक का ये स्केल होता है। ओके, एंड इनको लेकिन हम अवॉइड करते हैं। क्यों? वो बड़ी क्लासेस में तुम्हें पता चलेगा केल्विन स्केल पूरा क्या होता है। बेसिकली जो केल्विन स्केल होता है ना, उसमें हम लोएस्ट से लोएस्ट जो टेम्परेचर है वो भी मेजर कर सकते हैं एंड हाईएस्ट से हाईएस्ट भी मेजर कर सकते हैं। बट अभी हमें क्या करना है, जो नॉर्मल हमारे पास जो हम टेम्परेचर करेंगे उसमें हम क्या देखते हैं, जो केल्विन होता है उसको अगर हम नॉर्मल अपने डेली यूज़ में जैसे डिग्री सेल्सियस को यूज़ करते हैं, तो उस यूज़ में अगर केल्विन को हमें करना हो, तो सपोज़ मुझे नहीं करना डिग्री सेल्सियस में किसी चीज़ को मेजर, बट उसका टेम्परेचर मुझे पता है 32 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करूँगा? उसके लिए मैं उसके अंदर 273 केल्विन ऐड कर दूँगा। तो देखो 273 केल्विन जो होता है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है। ठीक है, 273 केल्विन्स जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। आई थिंक मैंने तुम्हें बोल दिया था -273 से +273 ना, वो गलत है, उस पर मत ध्यान दो। सो 273 केल्विन जो है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो होता है, वो एक्चुअली मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल दी थी बात, वो दूसरी चीज़ थी। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी आइस मेल्ट होनी कितने टेम्परेचर पर स्टार्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब वही टेम्परेचर अगर मुझे केल्विन में चाहिए हो तो मैं उसको 273 से ऐड करूँगा। क्या होता है ना, 273 केल्विन पर जो है हमारी आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे 0 डिग्री पर होती है। तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ओके, तो यानी कि अब मुझे देखना हो कि 32 डिग्री सेल्सियस में बेसिकली केल्विन में अगर मैं अगर केल्विन में चेंज करूँ 32 डिग्री सेल्सियस को, तो वो कितना होगा? ओके, तो हम क्या करेंगे, 273 ऐड कर दो किसी भी डिग्री सेल्सियस में, तो हमें केल्विन टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके, मान लो मैंने बोला 32 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करो, तो मैं 273 ऐड कर दूंगा 32 में, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 5 7 3 10 305। ओके, एंड वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो गया केल्विन में, 373 केल्विन, क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है और 100 में हमने 273 ऐड किए, तो कितना हो गया, 373 केल्विन। सो दिस वाज अबाउट केल्विन स्केल। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें इन्होंने फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री केल्विन तीनों के टेम्परेचर दिए हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट्स। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 373 डिग्री केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ पर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट्स, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन, डिग्री केल्विन। नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जो हमारे रूम का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना है, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट्स, 23 डिग्री सेल्सियस एंड 296 डिग्री केल्विन। अब बात करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर की। देखो, टेम्परेचर्स कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, एक स्केल से दूसरे स्केल में हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फार्मूला यूज़ करके, वो हमने अभी देखा। फॉर एग्जाम्पल, टू कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वी पुट द नंबर्स इनटू द फार्मूला एज। अब देखो, फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा डिग्री सेल्सियस को, तो क्या फार्मूला है, F इज़ इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई 9/5 ब्रैकेट में आइए
और फिर जो आंसर आएगा उसमें 32 ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो सी की जगह पर मैं लिखूँगा 40 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम बॉड मास रूल लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे तो 5 से 40 कटेगा, 5 8 40, 9 8 72, 72 प्लस 32 कितना हो गया, 2 4 7 104, राइट। लेट्स सी यस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट्स, ठीक है। अब अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना हो तो देखो फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, ठीक है। मैं फ़ेस टू फेस जब क्लास होगी ये चीज़ वापस एक बार अच्छे से इलेबोरेट कर दूंगा कॉपी पेन पर लिख कर अच्छे से। तो C इज इक्वल्स टू F माइनस 32, ओके, मल्टीप्लाई 5/9 हो जाएगा, यस, ठीक है, क्योंकि हमने फार्मूला उल्टा कर दिया। सो ये तुम्हें एक बार देख लेना। सपोज़ हमें क्या करना है, 104 फ़ारेनहाइट ले लेते हैं, 104 फ़ारेनहाइट्स को हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम लेंगे 104 माइनस 32, कितना आएगा 72, मल्टीप्लाई 5/9, 9 8 72, 8 5 40, आ गया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट करके हम आसानी से किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग। थर्मोमीटर की बात करते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। हम टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर। देखो थर्मो वर्ड जब भी मैंने बताया था ना, थर्मल या थर्मो वर्ड जब भी आता है वो हीट से रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। और थर्मोमीटर यानी थर्मल को नापने का मीटर, मेजर करने का मीटर। सो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड टू यूज टू मेजर टेम्परेचर. Temperature is measured by an instrument called thermometer. It is based on the principle that liquids expand on heating. तो ये जो थर्मोमीटर है ये काम कैसे करता है, इसके अंदर ना एक लिक्विड होता है और वो लिक्विड होता है मर्क्यूरी, ओके। अब लिक्विड्स जो हैं हमेशा, ये क्या हुआ, ओके, लिक्विड्स जो हैं वो हमेशा एक्सपैंड होते हैं मेल्ट होने पर, हीट होने पर, है ना। तो देखो क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी होता है, जब हम उसको प्लेस करते हैं अपने माउथ में नापने के लिए, मेजर करने के लिए टेम्परेचर को, तो क्या होता है वो थर्मोमीटर हीट एब्जॉर्ब करता है। जैसे जैसे वो हीट होगा वैसे वैसे वो मर्क्यूरी एक्सपैंड होगा, बिकॉज लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अब जब वो लिक्विड एक्सपैंड हो रहा है, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर जाकर वो लिक्विड एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा, और वो पॉइंट होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो ऐसे हम उसको मेजर कर पाते हैं। द लिक्विड यूजुअली यूज इन द थर्मोमीटर इज मर्क्यूरी, येस, अभी हमने बात की थी उसकी। द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द चेंज इन लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी व्हेन द टेम्परेचर राइजेज। जैसा कि अभी मैंने बताया कैसे होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है और वो हीट कहाँ जाती है, मर्क्यूरी के पास, और वो मर्क्यूरी एक लिक्विड है तो वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है। वो एक्सपैंड होता रहता है कब तक, जब तक टेम्परेचर जहाँ तक मैक्सिमम टेम्परेचर हमारी बॉडी का है वहाँ तक वो एक्सपैंड होगा और फिर वो रुक जाएगा। There are two types of thermometers that are used commonly, one in laboratory called laboratory thermometer and another one used by doctors to measure the body temperature is called clinical thermometer. तो थर्मोमीटर दो होते हैं, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लैब्स में यूज़ होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो क्लिनिक्स में यूज़ होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की अगर हम बात करें, थर्मोमीटर यूज इन लेबोरेटरी कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरी ग्लास ट्यूब, ओके। देखो ये रहा हमारे पास ऊपर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। One end of the capillary tube is closed and the other end has a delicate bulb. The bulb is filled with alcohol or mercury. This thermometer is usually used to measure temperature which ranges from 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. There are marks called calibrations on the stem of the thermometer. The marks are shown as horizontal lines. तो इस थर्मोमीटर में क्या होता है, एक कैपिलरी ग्लास ट्यूब होती है। कैपिलरी ग्लास ट्यूब का मतलब क्या है, एक ग्लास की ट्यूब होती है जो केस की तरह काम करती है उसके लिए, ठीक है। Just give me a second please, I think I got a notification. Yeah, let me just, okay. So where is it, yes, कैपिलरी ग्लास ट्यूब होती है। एंड सेकेंडली इसमें क्या होता है हमारे पास, डेलिकेट बल्ब मतलब एक नाजुक बल्ब, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और वो डेलिकेट इसलिए क्योंकि उसको हीट एब्जॉर्ब भी करनी होती है, उसका काम होता है हीट एब्जॉर्ब करके अंदर पास करना। ये देखो दिख रहा है ना बल्ब सा आगे, सो ये बल्ब होता है आगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। द बल्ब इज़ फिल्ड विद अल्कोहल और मर्क्यूरी। तो बल्ब किससे भरा हुआ होता है, या तो अल्कोहल से या मर्क्यूरी से। और अल्कोहल मैंने पहले भी बताया था, अल्कोहल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि वो शराब है, अल्कोहल इज़ अ केमिकल, और वो बहुत सारे होते हैं, इथेनॉल,
मीथेनॉल, ओके, बहुत सारे, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बहुत सारे होते हैं. सो हाँ, किधर है? दिस थर्मोमीटर इज़ यूजुअली यूज टू मेजर टेम्परेचर. हाँ, तो ये कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर मेजर करता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के. 0 से 100 नहीं करता, 10 से 110 के लिए करते हैं इसको यूज़. इसके ऊपर कैलिब्रेशंस होते हैं. कैलिब्रेशंस यानी मार्क्स बने होते हैं मेजर करने के लिए कि हाँ इतना डिग्री टेम्परेचर हमें मिल रहा है. और ये कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये हमने अभी देखा. अब बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की. The thermometer used to measure the temperature of human body is called the clinical thermometer. ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर. ये किसका एग्जाम्पल है? मर्क्यूरी थर्मोमीटर का. द थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब विद अ फाइन बोर. बोर मतलब एक अंदर क्या बोलते हैं, मतलब भरी हुई सी होती है. ओके, तो एक ग्लास होता है, इसके आगे भी ग्लास होता है. फाइन बोर मतलब देखो एक बहुत पतली सी ना, एक नाली टाइप कह सकते हैं हम, या कैपिलरी तो कह लो, कैपिलरी कह लो, पाइप टाइप, जिसके अंदर हमें मर्क्यूरी जाता हुआ दिखता है. देयर इज़ अ किंक और कंस्ट्रिक्शन नियर द बल्ब. देखो जो ये किंक दिख रहा है ना, किधर दिख रहा है? पहले तो ये थिन ग्लास देखो, ग्लास ट्यूब जो है थिन, पहले तो पूरी ग्लास ट्यूब हमारे पास एरिया, इसके अंदर बोर है जो पतली सी लाइन, जो नाली में बता रहा था, नाली जैसी सी. एंड आगे होता है जो वो मर्क्यूरी, थिन ग्लास होता है, थिन ग्लास के अंदर मर्क्यूरी होता है, और वहाँ से बॉडी टेम्परेचर वो हीट प्रोवाइड होने स्टार्ट होती है. किंक होता है कॉन्स्ट्रिक्शन, ऐसे फोल्ड होकर जा रहा है वो अंदर की तरफ. उसका क्या काम होता है? देखो, दिस किंक इज़ मेड टू एंश्योर दैट मर्क्यूरी इनसाइड द थर्मोमीटर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लो बैक इनटू द बल्ब. तो देखो क्या होता है ना, जब हम मेजर कर रहे हैं तो मेजर करते वक्त जो किंक है उसका काम क्या होता है, जैसे ही वो एक्सपैंड हुआ मर्क्यूरी, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर, जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा वो कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस गिरेगा बल्ब के अंदर. ठीक है, बिकॉज वो मर्क्यूरी प्रेजेंट कहाँ पर है? बल्ब के अंदर प्रेजेंट है. बल्ब इन द सेंस वो जो आगे थिन ग्लास है उसके अंदर वो पूरा का पूरा मर्क्यूरी प्रेजेंट है. उस थिन ग्लास के अंदर पूरा का पूरा क्या होता है? मर्क्यूरी होता है, इसीलिए वो हमें सिल्वर कलर का दिखता है आगे से. तो वो जो मर्क्यूरी है वो हीट होने पर एक्सपैंड होता है उस पतली सी लेयर के अंदर, उस बोर के अंदर. लेकिन उस किंक का काम है, जो वो बोर के अंदर एक्सपैंड होकर मर्क्यूरी चला गया वो वापस ना आ जाए, तो वो उसको रोकता है वापस आने से. ठीक है, इसीलिए उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो चला तो जाए पर वापस ना आ पाए, इसलिए वो धीरे धीरे ड्रॉप होता है, कभी देखना. ओके, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. और ये फ़ारेनहाइट में होता है, ये जो हमारा ये वाला थर्मोमीटर होता है फ़ारेनहाइट्स में होता है. ड्यूरिंग हाई फीवर दिस टेम्परेचर गोज़ अप बट इट कैनॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. ये फीवर के टाइम पर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस से ये कभी नीचे नहीं आ सकता और 42 डिग्री सेल्सियस से कभी ऊपर नहीं जा सकता. तुम्हारा होमवर्क है 35 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके तुम मुझे बताओगे. इन्होंने दिया तो नहीं हुआ ना? नहीं. Thus this thermometer is usually used to measure temperature which ranges from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. तो ये वाला थर्मोमीटर जो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसको हम कहाँ से कहाँ तक के लिए यूज़ करते हैं? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक. ओके, अब तुम मुझे कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट्स में बताओगे कि ये कितना है. Alcohol is another liquid which is used in thermometers, but such a thermometer can measure temperature only up to 78 degrees Celsius. Therefore, it cannot be used to measure very high temperatures. अब देखो अल्कोहल जो होता है वो कहाँ तक के टेम्परेचर्स को मेजर कर सकता है? 78 डिग्री सेल्सियस तक के को सिर्फ, मतलब मर्क्यूरी की जगह अल्कोहल डाल दिया जाए, बट वो सिर्फ 78 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर कर सकता है. और अगर हमें उससे ऊपर का करना हो तो 100 डिग्री सेल्सियस तक का, क्योंकि हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या चाहिए होता है? 110 डिग्री सेल्सियस तक का चाहिए होता है, तो वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम उसको यूज़ नहीं करते. फैक्ट 5, मर्क्यूरी इज़ प्रेफर्ड इन द थर्मोमीटर्स बिकॉज इट एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली, इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास ट्यूब एंड इज़ अ शाइनी लिक्विड दस ईजी टू सी. तो जो मर्क्यूरी होता है वही क्यों यूज़ करते हैं? वो इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज एक तो वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड होता है. यूनिफॉर्मली एक्सपैंड होने का मतलब क्या है? बराबर मात्रा में एक्सपैंड होता है. ऐसा नहीं कि एक बार ज़्यादा हो गया फिर कम हो गया, नहीं. अगर वो एक्सपैंड हो रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड से तो वो होता रहेगा. ऐसा नहीं है कि एक्सपैंड हुआ रुक गया, फिर एक्सपैंड हुआ रुक गया. नो, वो एक्सपैंड होता रहेगा, धीरे धीरे होता रहेगा. ओके, एंड सेकेंडली वो शाइनी होता है, तो थर्मोमीटर में उसको देखना बहुत ईजी हो जाता है. अल्कोहल को कैसे देखेंगे? अल्कोहल या पानी को तो नहीं देख सकते, उसको हम ऐसे करके देख सकते हैं ईजिली कि ओ या हमें दिख रहा है. ओके, शाइनी होता है इसीलिए. सो
दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ क्लास एंड तुम्हें रिवाइज़ करना होमवर्क मैंने तुम्हें बता दिया 35 और 42 को टेम्परेचर को कन्वर्ट करके मुझे बताना डिग्री फ़ारेनहाइट्स में। कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो मुझसे पूछ लेना एंड या दैट्स इट, टेक केयर।